ओके एवरीवन, नॉर्मल डे इन द मार्केट देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है एंड देखेंगे कल यानी कि 19th ऑफ मार्च को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately market and trading and investments are always subject to market risks. Okay, ये लाइन इतना बोलता हूँ फिर भी इतना कंफ्यूजिंग लगता है। हर वीडियो में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एज अ सेबी रजिस्टर्ड आर, आई हैव टू टेल दैट आई हैव टू फॉलो द कंप्लायंस। एनीवे, तो फोकस करते हैं जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आई वोंट बी इंटरेस्टेड टू बाई, क्योंकि वहाँ पे ये एरिया वॉच जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। एक्जैक्टली आप देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, अगेन प्राइस एक्शन गया, तो फिर एक अपसाइड का थोड़ा बहुत मूवमेंट आया। कहाँ तक? 820 840 तक, जो यहाँ पे लिक्विडिटी था। एक्जैक्टली वहां से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, नीचे की तरफ गया। अपसाइड में लास्ट आवर का ब्रेकआउट था, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आके अगेन डाउन साइड का एक मूवमेंट दिया है। ओके, रेड वाले। अच्छा, अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ? सबसे पहले तो ये जगह को हटाएंगे, ये जगह को हटाएंगे, ये जगह को हटाएंगे, इनको इसको रहने देंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है, इन तीनों को हटा देंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और इस समय 50 इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये अगर आप डेली कैंडल फ्रेम पे देखते हो, तो अगर आप डेली कैंडल को देखते हो, तो डेली कैंडल ने ऊपर में जाके जो इनएफिशिएंसी पूरा है, एक काइंड ऑफ एक मार्केट के अंदर आप गैप देख पा रहे हो, इनएफिशिएंसी थोड़ा बहुत है, इसको कवर कर दिया है। अब अपसाइड की तरफ इनएफिशिएंसी है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये आने वाला टाइम पे बहुत काम आएगा। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुआ है। डेड कैट बाउंस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन चेन देखना है, क्या देखना है, देखिए पीसीआर आपको ज्यादा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होगा आपको, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट इसी तरीके से अपसाइड मूव करता रहेगा, नहीं। वो अगर हम ठीक से देखते हैं, मार्केट नीचे की तरफ गया, अपसाइड की तरफ गया है, अब अगेन डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सिनेरियो है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला चीज, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो कहां से शॉर्ट किया जा सकता है? क्या नीचे आते ही शॉर्ट कर देंगे, या प्राइस एक्शन चाहिए? प्राइस एक्शन चाहिए तो कहां पे चाहिए? क्या SMA 50 के नीचे चाहिए या इसको ऊपर चाहिए? ये सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, देखो शॉर्ट तब तक नहीं कर पाओगे ना जब तक SMA 50 के नीचे एक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। क्यों क्यों शॉर्ट नहीं कर पाएंगे? अगर शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा ना, ये सारा चीजें हो जाएगा, मार्केट कवर कर लेगा। शॉर्ट किया, कवर कर लेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे मल्टीपल जगह पे ट्रेडिशनल के साथ साथ एक स्मार्ट लेवल भी है, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे नीचे आएगा, फिर से अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर देगा। तो ये छोटा छोटा जो 40-50 पॉइंट का मूवमेंट है ना, उनको आप कैच नहीं कर पाओगे। तो बेटर मैं क्या प्लान करूंगा ना, क्या मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर मार्केट SMA 50 कल फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, आई विल बी डूइंग नथिंग, मैं बैठूंगा चुपचाप देखूंगा। SMA 50 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि पहले कैंडल क्लोज हो, उसके बाद प्राइस एक्शन बने। ऐसा नहीं कि ऊपर कैंडल क्लोज हो फिर नीचे आके प्राइस एक्शन बने, नहीं। मतलब सीधी वे में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लाइक दिस, ये कंसिडर हो सकता है कि कैंडल क्लोज हुआ फिर प्राइस एक्शन आया, ठीक है, कैंडल क्लोज हुआ प्राइस एक्शन नहीं आया, ठीक है, कैंडल क्लोज हुआ, ये देखो, ये देखो, कैंडल क्लोज हुआ फिर प्राइस एक्शन आया, नॉट कि पहले कैंडल आया फिर प्राइस एक्शन आया, नहीं। इसको कंसिडर नहीं करना है। कंसिडर किसको करना है? इसको कंसिडर करना है, ठीक है, या रिटेस्ट को करना है, मतलब वो सारा चीजें देखना है। और SMA 50 के टाइम पे ना, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा सा डायरेक्शनल बेसिस पर रखा होता है, तो छोटा मोटा 20-30 पॉइंट का नहीं रखते, थोड़ा बड़ा रखते, ताकि रिटेस्ट रिटेस्ट भी कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, SMA 50 के नीचे कैंडल क्लोज किया, फिर प्राइस एक्शन आया, मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ। पहले सबसे पहले 25,500 विल बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इज PSY नंबर। उसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट कैसे रुक रहा है, फ्लैट रुक के नीचे आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, रुक के नहीं नीचे आया और कल को ये सारा दिन लगा दिया यहाँ पे आते आते, तो खत्म कर देंगे, नेक्स्ट दिन को देखेंगे, मतलब ट्रेड खत्म कर देंगे, ठीक है, मैं कर दूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, कहीं पे भी आया, मैं तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जो भी डायनामिक सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, आने के बाद SMA 50 से डायनामिक सपोर्ट ले रहा है, और वो जोन काइंड ऑफ ये एक ट्रेडिशनल एंड स्मार्ट जोन के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जोन है, उसके साथ साथ एक स्मार्ट जोन है ना, उसके साथ साथ एक स्मार्ट जोन है, राइट। तो अगर ये जोन के बीच में पड़ रहा है, SMA 50 के साथ ये एक सपोर्ट जैसा डिमांड, मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है मार्केट, माफ कीजिएगा रेजिस्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है मार्केट, SMA 50 का डायनामिक चीज को फॉलो कर रहा है, तो मैं वहां से बाइंग कर सकता हूँ ओनली आफ्टर 15 मिनट सेटअप्स एक्टिवेशन, या स्नाइपर या LTF या कुछ भी। ओके, सपोर्ट लेगा, मैं बाई कर सकता हूँ। इनकेस अगर बियर ट्रैप मिला कि कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल तुरंत ऊपर चला गया और लास्ट कैंडल के हाई को तोड़ दिया, बहुत अच्छा मजेदार ट्रेड मिल सकता है, वहां पे भी मैं बाई कर सकता हूँ, डे टॉप का आज का DH का टारगेट लेके। लेकिन अगर कैंडल क्लोज करके उस कैंडल को तोड़ नहीं पा रहा है, लास्ट कैंडल के हाई को, और फिर से अगेन प्राइस एक्शन आ गया, तो जैसे अभी डिस्कस किया कि फ्लैट ओपन होकर नीचे पे मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट
इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ ट्रेड नहीं करूंगा, इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब ये मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है, कोई यहाँ पे नेगोशिएशंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर पे स्नाइपर हो सकता है, वो भी विक्स वगैरह बढ़ेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं, ये पूरा जोन मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है, कोई कुछ भी बोले आई डोंट केयर, आपको समझना पड़ेगा आप कहाँ पे बेटर ट्रेड कर पाओगे। ये 225 का जो जोन है ना, ये बिल्कुल नॉन ट्रेडेबल जोन है, इन पे सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर होता है, एलटीएफ में 1 मिनट 3 मिनट 15 सेकंड इन पे होता है, और वो चार्ट में अभी यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि 1 मिनट पे मल्टीपल चीजें बन सकता है, कैसे भी स्नाइपर बन सकता है, बहुत सारा चीजें बन सकता है, ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता हूँ, बहुत मजेदार मजेदार ट्रेड होता है, वो सब सीखना है तो आपको प्रोग्राम पे ज्वाइन होकर सीखना पड़ेगा चैप्टर्स को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का, इनकेस फ्लैट ओपन हुआ ऊपर की तरफ गया और आज के डे हाई को तोड़ा, आई एम नॉट बी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये जितना शार्प एक मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है कि अगर कल को फ्लैट ओपन होकर डे हाई को तोड़ेगा, अगेन हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिल रहेगा और काइंड ऑफ हमें कुछ नया चीज़ें देखने को मिल सकता है, कुछ नया चीज़ें देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं ब्रेकआउट सिंपल ब्रेकआउट पे तो बाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का, अब अगर ऊपर का और नीचे का, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है लगभग लगभग 250 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, ठीक है, लगभग लगभग 0.1% के आसपास, तो 24,000 का राउंड नंबर बहुत अच्छा जगह है, दबा के शॉट आ सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, दबा के शॉट आ सकता है, क्योंकि जितने भी सेलर्स है, जो ये 23,000 का जोन है ना, वो ब्रॉक बॉटम हो चुका था, अब 1000 पॉइंट का रिकवरी मार्केट 3 दिन में दे दिया, फिर से नया मौका है नेक्स्ट एक्सपायरी को दबा के शॉर्ट करने का, तो अगर 24,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है, यहां से कोई भी सेलिंग सिग्नल मिलेगा ना, मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके नीचे तक का टारगेट ओपन रखूंगा। अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे, अगेन इट इज गेटिंग रेडी टू बाउंस, क्यों, अगेन इट इज गेटिंग रेडी टू बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, 24,000 के आसपास ओपन होगा, मार्केट विक्स गैप डाउन ओपन होकर यहां से बाउंस आ सकता है, तो यहाँ पे मजेदार सिचुएशन आ सकता है, तो 24,000 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, ये एरिया के आसपास से मैं शॉर्ट करूंगा, हो सकता है 24,000 20 से हो, 50 से हो, 30 से हो, 23,990 से हो, वो डिपेंड करेगा, बस एक कैंडल देख के समझ में आ जाएगा क्या डिमांड, क्या सप्लाई जनरेट हो रहा है, क्या सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सेटअप मिल जाएगा, ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके भी ऊपर गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ जब समझ में ही नहीं आ रहा है चैप्टर क्या बता रहा है, तो खाक आंसर करूंगा मैं, तो वहां पे मैं लेट इट गो करूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, अब अगर मिडिल के आसपास गैप ओपन होता है 0.5% 0.6%, दो तरह का सिचुएशन बन सकता है, 24,000 इज वेरी आइडल टू शॉर्ट, अगेन पीडीसी के आसपास से बाई, तो एकदम सिंपल ये और ये फॉर्मूला एकदम अप्लाई होगा, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं, नीचे आएगा पीडीसी के आसपास से बाई हो सकता है स्नाइपर के लिए, ऊपर जाएगा 24,000 से शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 24,500 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब आजू बाजू में ओपन हो रहा है, अगेन 24,500 के आजू बाजू में ओपन हो रहा है, ठीक है, याद रखिए डायरेक्ट शॉर्ट करना बेवकूफ़ी होगा, थोड़ा रुकना होगा, अगर 24,500 के आसपास आके मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, या फिर मान के चलते कोई स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल आ गया, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आ गया, कुछ भी डबल ट्रिपल कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न एलटीएफ में कुछ भी डिमांड जैसा जनरेट होता हुआ देखने को मिल गया, मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ, स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू मी, टारगेट भी अकॉर्डिंग टू मी, आरआर के वाइज आप लोग लिक्विडिटी तक देख सकते हो, या फिर पीडीसी तक देख सकते हो, या फिर जो ये SMA 50 रहेगा ना, इसका जो भी डायनामिक रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक देख सकते हो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, अनलेस मार्केट प्राइस एक्शन ना दे दे या लिक्विडिटी ना ले ले, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, बहुत बड़ा ऑब्वियसली इसको ही बहुत बड़ा ही मैं कंसिडर करूंगा, अभी बता दिया। अब अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है ना, छोटा मोटा गैप डाउन, अगेन जस्ट लाइक छोटा मोटा गैप अप, मल्टीपल सिनेरियोज है यहाँ पे, पीडीसी के आसपास से शॉर्ट बनता है, 24,000 के आसपास से बाई बनता है, मिडिल के आसपास क्या ही ट्रेड करोगे, अगर इस तरह का कैंडल आ गया, इस तरह का कैंडल आ गया, क्या ट्रेड करोगे आप बताओ, ट्रेड तो इसमें बनेगा ना, ये कैंडल में बनेगा ट्रेड, ट्रेड तो बनेगा ये कैंडल में जहां पे मल्टीपल लिक्विडिटीज ग्रैब है, तब जाके मजा आएगा, लेकिन अगर ये कैंडल नहीं बनता है और ये रहता है, तो यहाँ पे क्या ट्रेड करोगे, कुछ ट्रेड कर पाओगे, कुछ ट्रेड कर पाओगे, अगर आप कर पाओगे तो ग्रेट, बट मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 19 मार्च के लिए, जहां पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, ट्रेडस्काइप.in का लिंक नीचे दिया हुआ है, कल से नवरात्रि चालू होने वाला है, ऑफर आ जाएगा, डू नॉट फॉरगेट टू चेक, बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है डिस्काउंट कूपन के साथ, ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0 में आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।